दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी अगली वीडियो में। आज हम इस लेख में भारत के प्रसिद्ध कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी देंगे। परम पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि बाल्यकाल से ही अपने गांव के राधा कृष्ण जी के मंदिर में रोज ठाकुर जी की पूजा में अपना पूरा ध्यान लगाते थे। कहा जाता है विष्णु वराह भगवान की नगरी इनकी जन्म स्थान से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर रिंझा नामक जगह पर स्थित है। इसी जगह इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार पारंपरिक गौ भक्त था। इस वजह से गौ माता की सेवा करने में महाराज जी को बहुत आनंद मिलता है। आज भी गौ सेवा इन्होंने जारी रखी है। कहा जाता है महाराज जी को गौ माता के बछड़ों के साथ में खेलना बहुत पसंद आता था। जब महाराज जी बाल्यावस्था में थे तब से गाय चराने जाते थे। अपने साथ हनुमान चालीसा और गीता लेकर जाते थे, जिसका यह रोज पाठ किया करते थे और अपने साथियों से भी इसका पाठ करवाते थे। महाराज जी के कार्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले यह एक बहुत अच्छे कथावाचक है। यह अपने कथाओं के जरिए लोगों को समाज को अच्छी राह पर चलने की राह बताते हैं, ताकि हमारे देश और समाज का अच्छा विकास हो और सब लोगों की भावना भगवान की भक्ति में लगे। यह हमेशा अपनी कथाओं के जरिए लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं, ताकि लोग भगवान भक्ति से अपने जीवन को अच्छे से जी सके। अनिरुद्ध जी महाराज गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों का सहारा बने हैं। यह अपनी संस्था में गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, ताकि गरीब लड़कियों की शादी आसानी से हो पाए और उनको भी अपने जीवन में खुशियां मिल पाए। काफी अधिक मात्रा में लोग इनके आश्रम, उनकी संस्था में हजारों रुपए दान करते हैं, ताकि असहाय लोगों की मदद हो सके। महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी बचपन से ही वृंदावन आकर संस्कृत भाषा में अध्ययन किया और इसके अलावा जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उन सभी का अध्ययन इन्होंने किया। स्वामी जी ने अपनी शिक्षा गुरु महाराज गिरिराज महाराज जी की शरण में ही पूर्ण की है। स्वामी जी का मन काल से ही अध्यात्म की ओर लगा रहा है, इसलिए इन्होंने वृंदावन आकर अपने गुरु की शरण में अनेक हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने भविष्य की शुरुआत एक कथावाचक है और भक्ति भाव गायन के तौर पर शुरू की। आज के समय में आधुनिक तकनीक यूट्यूब और बहुत सारे टीवी चैनलों के द्वारा भागवत कथा का प्रवचन करते हैं, और जहां इन कथाओं का वाचन होता है वहां बहुत भारी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग समय से पहले ही भागवत कथा वाचन स्थल पर पहुंच जाते हैं, ताकि वह भागवत कथा का आनंद ले सके। दुनिया में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म और सिद्धांत और उनकी विचारधाराओं की जानकारी होना आवश्यक होता है, तभी अपने धर्म के प्रति लोग समर्पित रह पाएंगे। इसी वजह से अनिरुद्ध महाराज हिंदू धर्म में निवास करने वाले लोगों को हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलने के लिए कहते हैं। वे हिंदू धर्म का जो भी इतिहास और धार्मिक मान्यताएं हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में लोग अपने धर्म से जुड़ी हुई सारी अच्छी बातों को अपने जीवन में सम्मिलित कर पाए, इसलिए महाराज अपने कथा के माध्यम से ईश्वर के प्रति लोगों के समर्पण होने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए उनका यह धार्मिक कार्य क्षेत्र काफी उद्देश्य कौन है। महाराज जी अनिरुद्धाचार्य का आज के समय में बहुत बड़ा नाम है। उसी के साथ कई स्थलों में उनकी कथा लगातार होती है और उनकी कथाओं की बुकिंग बहुत पहले से हो जाती है। उनकी सालाना कमाई और संपत्ति के बारे में कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। अनिरुद्ध आचार्य आज के समय के जाने माने भागवत कथा वाचन में से एक है। 7 दिनों तक भागवत कथा का वाचन करते हैं। इनकी भागवत कथा करवानी हो तो कम से कम 2-3 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है, और यह अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान करते हैं। चलो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।